हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर इसबाग गाजी नेटवर्क अभी सब्सक्राइब करें। इस महीने में सरकार गौसे आज़म के नाम से बहुत से लोग मोहब्बत के साथ अपने घरों में गौसे आज़म के नाम फातिहा दिलाया और मिलादे मुस्तफ़ा व जश्न गौसुल मना मुनक्किद किया। मोहतरम हज़रात, सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजरे बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअजूदिनी वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान बलागत के अंदर इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, वो दुनियावी चीजों से नहीं डरते हैं। बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह से अल्लाह वाला हो जाता है, जो अल्लाह का हो जाता है, वो दुनियावी चीजों से नहीं डरते हैं। आओ सरकार गौसे आज़म की बारगाह में इसलिए मुनासिब भी समझता हूँ कि ये महफिल आज सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के जाने मंसूब किया गया है, उन्हीं का महीना चल रहा है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि सरकार गौसे आज़म की कुछ बातें मैं आपको बताऊं। सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु वो सरकार गौसे आज़म हैं। अगर सरकार गौसे आज़म की करामत को बयान किया जाए और सरकार गौसे आज़म की शान को बयान किया जाए, मगर बयान यानी रात खत्म हो सकती है, दिन खत्म हो सकता है, महीना खत्म हो सकता है, मगर सरकार गौसे आज़म की शान और करामत कोई बयान नहीं कर सकता है। यह सरकार गौसे आज़म की शान और करामत है। मोहतरम हज़रात, सरकार गौसे आज़म कब पैदा होते हैं? 29 शाबान की रात को पैदा होते हैं। होने के बाद जिलान के लोग कहते हैं रमजान का चांद तो नजर नहीं आया, रोजा रखा जाए या ना रखा जाए, तो कुछ लोग कहते हैं चलो बारगाह गौसियत में इसका फैसला वहीं करा लिया जाए। जब बारगाह गौसियत में हाजिर होते हैं, हाजिर होने के बाद कहते हैं सरकार चांद तो नजर नहीं आया है, रोजा रखा या ना रखा जाए, तो उनके वालिद माजिद ने कहा हाँ चांद तो नजर नहीं आया है, मगर मेरे एक घर में चांद सा बच्चा पैदा हुआ है, और जैसे मगरिब का अजान होता है और मगरिब की अजान जैसे मुअज्जिम अल्लाहु अकबर के सदाए बुलंद करता है, मेरा लख्ते जिगर जो मेरे घर में चांद सा बच्चा पैदा हुआ है, पूरा दिन वो दूध नहीं पिया है, और जैसे मुअज्जिम अजान देता है वैसे मेरा बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है। इससे पता चलता है कि
रमजान का चांद नजर आ गया है, आप रोजा रख लीजिए। अल्लाह अकबर। ये सरकार गौसे आजम की शान है कि पैदा होते ही रमजान का यानी रोजा रख लेते हैं। सरकार गौसे आजम की शान को देखना चाहते हो, सरकार गौसे आजम की करामत को देखना चाहते हो, आओ आओ मैं आपको बताता चलूं। आओ, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु दन्ने से उम्र है, और जब उनके वालिद उनकी अम्मी जान हजरत फातिमा उम्मुल खैर एक मकतब में यानी पढ़ाने के लिए, दर्स देने के लिए एक मकतब में सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को यानी तशरानी साथ में लेके जाती हैं। ले जाने के बाद में और उस्ताद से कहती हैं, अरे मेरे मेरे बेटे को, मेरे लखते जिगर को यानी इल्म से माला माल फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। उनकी अम्मी जान छोड़ के वहाँ से चली आती हैं। आने के बाद में जब सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उस्ताद के पास पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद में उस्ताद ने कहा, बेटा पढ़ो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरकार गौसे आजम औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने के बाद में जब सरकार गौसे आजम पढ़ना शुरू कर देते हैं तो सरकार गौसे आजम यानी 18 पारा हाफिज़ा मुझ सुना देते हैं। अल्लाह अकबर। जब 18 पारा हाफिज़ा मुझवानी सुना देते हैं फिर ठहर जाते हैं। उनके उस्ताद ने कहा, बेटा और पढ़ो। तो सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, हुजूर मुझे इतना याद था मैंने आपको सुना दिया, सरकार आज़म पर कुर्बान जाओ। सरकार गौसे आजम जब कहते हैं कि जितना मुझे याद था मैंने सुना दिया। अल्लाह अकबर। उनके उस्ताद ने कहा, बेटा आपकी नन्ही सी उम्र है, आपने 18 पारा आपने कैसे मुझबानी याद कर लिया? तो सरकार गौसे आजम पर कुर्बान जाओ। सरकार गौसे आजम सबक देते हैं। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं अपनी मेरी माँ के शिकम में था, जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ यानी 18 पारा के हाफ़िज़े कुरान थी। मेरी माँ कुरान मुक़द्दस की सुबह शाम कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करती थी। मैंने अपनी माँ के शिकम में रह के 18 पारा मैंने सुना दिया, मैंने 18 पारा याद कर लिया। ये सरकार गौसे आजम की शान है, ये सरकार गौसे आजम की करामत है कि माँ के शिकम में रह के 18 पारा याद कर लेते हैं। सरकार गौसे आजम की शान बहुत बड़ी शान है। जिस तरीके से हमारे नबी यानी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में अफजल आला हैं, इसी तरीके से सरकार गौसे आजम तमाम वलियों में अफजल आला हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं। ये सरकार गौसे आजम की शान है। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखना चाहते हो, आओ सरकार गौसे आजम की बारगाह में। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी अम्मी जान से कहते हैं, ऐ अम्मी जान, मैं मजीद आलिम यानी इल्म हासिल करने के लिए मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। ऐ अम्मी जान मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह अकबर। अब सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अपनी अम्मी जान से इतना बात यानी कहते हैं कि ऐ अम्मी जान मुझे मजीद तालीम हासिल करने के लिए मुझे बगदाद की जाना ज़रूरी है, मुझे बगदाद में इल्म हासिल करना है। उनके अम्मी जान अब इल्म हासिल करने के लिए, नाना की शरीयत को सीखने के लिए यानी मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए अब उनकी अम्मी जान कैसे रोक देती? अल्लाह अकबर। उन्होंने सरकार गौसे आजम के हिस्से में जो 40 अशरफिया मौजूद थी, उनके हिस्से में 40 अशरफिया मौजूद थी। सरकार गौसे आजम की अम्मी जान हजरत फातिमा उम्मुल खैर अब सरकार गौसे आजम के सदरी यानी गुदरी मुबारक को में सिल देती हैं। सिलने के बाद में एक काफिला जा रहा था। अल्लाह अकबर। जब सरकार गौसे आजम को रुखसत करती हैं, रुखसत करते वक्त एक नसीहत दिया था, ऐ जमाने वालों आप भी ये नसीहत याद कर लो। सरकार गौसे आजम की अम्मी जान ने क्या नसीहत दिया था? अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम की अम्मी जान ने नसीहत दिया था, ऐ बेटा रास्ते में कोई भी मुश्किल पड़ेगा, कोई भी मुश्किल आना तो मुश्किल बर्दाश्त कर लेना, कहीं भी रहना मुश्किल को बर्दाश्त कर लेना, मगर कभी झूठ मत बोलना। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम अपनी अम्मी के वादा को पक्का करते हैं। पक्का करने के बाद में एक काफिला जा रहा था, उस काफिले के साथ सरकार गौसे आजम यानी काफिले के
पानी साथ चल देते हैं। और जब चलते हैं, चलने के बाद यानी उस रास्ते पर एक डाकुओं का अड्डा था। जब डाकू यानी उस काफिला डाकू के करीब पहुंचता है, पहुंचने के बाद अल्लाहु अकबर, जब डाकू के करीब काफिला पहुंचता है, पहुंचने के बाद डाकू आते हैं, हमला करते हैं। हमला करने के बाद एक एक करके सारा माल सबका छीन लेते हैं। छीनने के बाद में जब सरकार गौसे आजम के पास तशनी आते हैं, आने के बाद में कहा, अरे बेटा क्या अभी तुम्हारे पास कोई भी माल है तो सरकार आजम पर कुर्बान जाओ। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ मेरे पास 40 अशरफिया मौजूद हैं। वो डाकू आता है, पूछ कर चला जाता है और ये दिल में सोचता है हो सकता है कि मुझसे मजाक कर रहा है, इसलिए कि छोटी सी उम्र है। दूसरा डाकू आता है, आने के बाद में इसी तरीके से भी वो पूछता है, अरे बेटा क्या भी तुम्हारे पास कोई भी माल है तो सरकार गौसे आजम वही जवाब देते हैं, हाँ हाँ मेरे पास 40 अशरफिया मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर। वो भी सोचता है कि ये बच्चा है मुझसे मजाक कर रहा है, वो भी चला जाता है। जब डाकू सबका माल लूट लेते हैं, लूटने के बाद जब सरदार के पास पहुंचते हैं, अल्लाहु अकबर, जब सरदार के पास पहुंचते हैं, सरदार जब कहता है सबका माल आपने छीन लिया है, आपने सबका माल लूट लिया है या कोई भी बाकी है, तो डाकुओं ने कहा नहीं नहीं मैं सबका माल छीन लिया हूँ, मैं सबका माल लूट लिया हूँ, मगर एक बच्चा है उसने उस बच्चे से मैंने जब पूछा कि क्या तुम्हारे पास भी कोई माल है तो उस बच्चे ने कहा हाँ हाँ मेरे पास भी 40 अशरफिया मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर। जब डाकुओं को सरदार इतना सुनता है, सुनने के बाद कहा उस बच्चे को मेरे पास लाया जाए, उस बच्चे को मेरे पास लाया जाए। सरकार गौसे आजम को यानी उस डाकुओं के सरदार के पास जब भेजा गया, यानी सरकार गौसे आजम डाकुओं के साथ पास जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जब डाकुओं को सरदार भी पूछता है, अरे बेटा क्या भी तुम्हारे पास कोई भी माल है तो सरकार गौसे आजम पर कुर्बान जाओ। सरकार गौसे आजम वही जवाब देते हैं जो डाकुओं को जवाब दिए थे। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ मेरे पास भी 40 अशरफिया मौजूद हैं। डाकुओं को सरदार ने कहा, अरे बेटा तुम्हारे पास वो कहाँ सा माल है, कहाँ आपने छुपाया है? तो सरकार गौसे आजम अपनी माल को छुपाते नहीं हैं बल्कि जाहिर करते हैं, कहते इस गुदरी जो हमारे है मेरे पास है इसके अंदर सिली हुई है। अल्लाहु अकबर। जब गुदरी को चाक किया गया तो क्या नजर आया? हकीकत में 40 अशरफिया नजर आई। अल्लाहु अकबर। डाकुओं को सरदार कहता है, ऐ बेटा सब अपना अपना माल छुपाते हैं, आपको कोई खौफ नहीं है कि आप डरते नहीं है जो अपना माल जाहिर करते हैं? तो सरकार गौसे आजम पर कुर्बान जाओ। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मैं जब अपने घर से जब मैं इल्म मजीद हासिल करने के लिए घर से मैं जब निकला था तो मेरी अम्मी जान ने कहा, ऐ बेटा ऐ अब्दुल कादिर, रास्ते में कोई भी मुश्किल आए, कोई भी पहाड़ का यानी कोई भी मुश्किल आए तो मुश्किल को बर्दाश्त कर लेना मगर झूठ मत बोलना। तो मैं अपनी अम्मी की वादा को कैसे तोड़ सकता हूँ? जब सरकार गौसे आजम इतना इरशाद फरमाते हैं, डाकुओं के आंखों में आंसू आते हैं और कहते हैं जब आप अपनी अम्मी को एक वादा को नहीं तोड़ सकते हैं तो मैं रब के मैं बंदा हूँ, रब का फरमान मैं कितना तोड़ दिया हूँ। अल्लाहु अकबर। रब का कितना मैं रब के शरीयत पे नहीं चल रहा हूँ, मैं दूसरे को माल हड़प रहा हूँ, मैं दूसरे को माल को छीन रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। जब डाकुओं को सरदार इतना कहता है, कहने के बाद में कहा, ऐ बेटा अपना हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हारे हाथ पे तौबा करता हूँ। सरकार गौसे आजम अपनी हाथों को बढ़ाते हैं और जब सरकार गौसे आजम अपनी दस्ते मुबारक को बढ़ाते हैं, बढ़ाने के बाद डाकुओं को सरदार उस हाथ पे तौबा करता है। तौबा करने के बाद में क्या देखते हैं कि जब मेरा गुरु है, मेरा गुरु जब तौबा कर लिया है तो हम लोग भी आज से डाकू को जो डाकू थे वो कहते हैं कि जब मेरा गुरु भी जब तौबा कर लिया है तो आज से मैं भी कोई काम नहीं करूंगा, कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, आज से मैं भी तौबा करता हूँ। जितने थे सबके सब सरकार गौसे आजम के हाथ पे तौबा करते हैं। तौबा होने के बाद में सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में दाखिल होते हैं। अल्लाहु अकबर। जब किताबों में आया है कि जितने लोग तौबा किए थे वो सब अल्लाह के वली बन चुके हैं। अल्लाहु अकबर। ये सरकार गौसे आजम की शान है। आओ
यानी सरकार गौसे आज़म की ये शान है, ये करामत है। आओ मैं इल्म के ताल्लुक से मैं आप हजरात को थोड़ी देर के लिए और गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आओ अपने बच्चों को, आज का ये माहौल है, अपने बच्चों को आजकल जो इंग्लिश में नाम लिखाते हैं और हिंदी में नाम पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को कम से कम हाफ़िज़ कुरान बनाया करो, आलिम दीन बनाया करो। अगर आप अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाया है, अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाया है, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया है, अपने बच्चों को यानी मुफ्ती बनाया है, तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी होगी, मैदान महशर में भी कामयाबी होगी। मोहतरम हज़रात, मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों, अगर जैसे आपके 4 बच्चे हैं तो 3 बच्चे को एक इंग्लिश दा में नाम लिखा दे, मगर एक बच्चे को जरूरी है वो इल्म दीन हासिल सिखाएं कि जब आप दुनिया से जाएं तो भला वो आपको यानी जब दुनिया से आपका कूच करे तो वो सिराने खड़े होकर आप सूरह से यानी सूरह यासीन की तिलावत कर सके। जब आप दुनिया से जाने लगे तो आपका वो बच्चा जनाजा पढ़ा सके। जब आप दुनिया से जाने लगे, जाने के बाद में आपको जब दफन कर दिया जाएगा तो आपके बच्चा जब हाफ़िज़ कुरान होगा, आलिम दीन होगा, तो कब्रिस्तान पर जाकर अगर कुल हुवल्लाह शरीफ का वो विर्द कर कर और आपके नाम से इसाले सवाब कर दिया तो इंशाअल्लाह कुल हुवल्लाह की बरकत से यानी कुल हुवल्लाह शरीफ की बरकत से रब तबारक व तआला तुम्हारी बख्शिश भी कर देगा और तमाम मुर्दों की भी बख्शिश फरमा देगा। आप अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ, अपने बच्चों को इल्म दीन से माला माल करो। आओ मैं एक वाक़या बयान करता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म कर देता हूँ। अल्लाहु अकबर। यानी एक मर्तबा का वाक़या है कि एक यहूदी ने कहा अगर आपका मजहब, वो किससे कहा? मुसलमानों भाई से कहा, अगर आपका मजहब सच्चा है, आपका मजहब अगर सच्चा है, आपका मजहब सच्चा है, आपका मजहब सच्चा पक्का है, तो मैं 3 सवाल करता हूँ, वो 3 सवाल का जवाब दे देंगे ना तो मैं अपने धर्म को छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारी मजहब को कबूल कर सकता हूँ। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों ने कहा हाँ मैं तुम्हारे 3 सवाल का जवाब दूंगा, आपने मुझसे सवाल किया जाए। तो उस यहूदी ने कहा, उस पादरी ने कहा नहीं ऐसे सवाल नहीं करूंगा, एक दिन मुकर्रर किया जाए, एक तख्त लगाया जाए, फिर उस पर कुर्सी लगाया जाए। अल्लाहु अकबर। फिर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। एक दिन मुकर्रर किया गया, फिर दिन तख्त लगाया गया, यानी तख्त लगाया गया, तख्त के उस पे एक कुर्सी लगाया गई। अल्लाहु अकबर। फिर ओ मुसलमान सारे, आप जिस तरीके से आप बैठे हुए हैं इस तरीके से वो सारे मुसलमान खड़े हैं और हाथ बांधे हुए हैं, और उस यहूदी पादरी यानी कुर्सी पर आकर बैठता है और बैठने के बाद में कहा अच्छा बताओ इस वक्त रब तबारक व तआला क्या कर रहा है? सारे मुसलमान खामोश है। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, इस बात को अपने ज़हन में उतार लीजिए, इसलिए यहाँ बहुत पॉइंट की बात है, और अपने बच्चों को इल्मे साले से मालामाल फरमा दीजिए। उस यहूदी पादरी ने कहा अच्छा बताओ अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त क्या कर रहा है? वो सारे मुसलमान खामोश हैं, कोई सवाल का जवाब नहीं दे सका। फिर दूसरा सवाल करता है अच्छा बताओ रब तबारक व तआला का रुख यानी चेहरे अक़दस किस तरफ है? अल्लाहु अकबर। सारे मुसलमान खामोश हैं, कोई सवाल का जवाब नहीं दे सका। फिर तीसरा सवाल करता है अच्छा बताओ रब तबारक व तआला से पहले इस दुनिया में क्या था? सारे मुसलमान खामोश हैं, कोई सवाल का जवाब नहीं दे सका। अब उस पादरी ने कहा आपने कहा था कि अगर मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगा तो मैं तुम्हारे धर्म में कबूल कर लूंगा, तुम्हारे धर्म में आना पड़ेगा। अब मेरी सवाल का जवाब नहीं दे सके ना, अब मेरे मजहब को कबूल करना होगा, मेरे धर्म में आना होगा। अल्लाहु अकबर। सारे मुसलमान परेशान है। इतने में क्या एक बच्चा यानी मदरसे से अपने कुरान मुकद्दस सीने में छुपाए हुए और जब छुट्टी होता है वो घर के तरफ जा रहा था। अल्लाहु अकबर। जब उस बच्चे का माहौल होता है कि अगर कोई भी भीड़ लगता है तो बच्चे जरूर वहां पहुंचते हैं, इसी तरीके से उस बच्चे ने क्या देखा कि हाँ भीड़ लगी हुई, बात किया है। जब वो बच्चा वहां पहुंचता है
اور سینے میں قرآن چپکائے ہوئی ہے اور مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہے اے بھائیوں کیا بات ہے, کیا مطلب ہے جو اس طریقے سے بھیڑ لگی ہوئی ہے؟ مسلمانوں نے کہا اس یہودی نے مجھ سے 3 سوال کیا ہے, بتاؤ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کیا کر رہا ہے؟ پھر دوسرا سوال کیا ہے کہ بتاؤ رب تبارک و تعالی سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ پھر تیسرا سوال کیا ہے کہ بتاؤ رب تبارک و تعالی کا چہرے اقدس کس طرف ہے؟ اتنا یعنی 3 سوال کیا ہے, ہم لوگ سوال کا جواب نہیں دے سکے ہیں. اللہ اکبر, اس بچے پر قربان جاؤ, علم پر قربان جاؤ. اس بچے نے کہا اے مسلمان بھائیوں اس میں گھبرانے کوئی ضرورت نہیں ہے, اس سوال کا جواب میں دوں گا. اللہ اکبر, اس بچے کو اگاری بڑھایا گیا. یہ بڑھانے کے بعد اس بچے نے کہا اے بچے اے یہودی پادری سن لے, جو سوال کرتا ہے وہ شاگرد ہوتا ہے, جو جواب دیتا ہے وہ استاد ہوا کرتا ہے. آپ نے سوال کیا ہے, آپ شاگرد ہیں, پہلے کرسی سے نیچے اتر کے آئیے, میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. اللہ اکبر, جب اتنا بات اس یہودی نے سنا, سننے کے بعد میں کرسی سے نیچے اترتا ہے. اترنے کے بعد اس بچہ اپنے قرآن مقدس سینے سے چپکائے ہوئے کرسی پر بیٹھتا ہے. بیٹھنے کے بعد بچے نے کہا اے یہودی پادری بتا تیرا سوال کیا ہے؟ اس بچے نے کہا اے یہودی بتا تیرا سوال کیا ہے؟ اس یہودی نے کہا اچھا بتاؤ رب تبارک و تعالی اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو بچے پر قربان جاؤ, علم پر قربان جاؤ. اگر علم نہیں ہوتا تو پتہ نہ جانے کتنے مسلمان کی یعنی ایمان کا پر ڈاکہ پڑ جاتا, پتہ نہ جانے کتنے مسلمان پر یعنی ایمان کا خطرہ ہو جاتا. اس بچے نے کہا اے یہودی پادری سن لے, اس وقت رب تبارک و تعالی تم کو کرسی سے نیچے اتار رہا ہے, مجھے بیٹھا. کیا کہا؟ اس وقت رب تبارک و تعالی تم کو کرسی سے نیچے اتار رہا ہے, مجھے بیٹھا رہا ہے. کہا ہاں پہلا سوال مکمل ہو گیا, ابھی 2 سوال ہیں, 2 سوال میں آپ ضرور پھنسیں گے. اللہ اکبر, جب دوسرا سوال کرتا ہے اچھا بتاؤ رب تبارک و تعالی سے پہلے کیا تھا؟ رب تبارک و تعالی سے دنیا میں پہلے کیا تھا؟ تو اس بچے نے کہا آپ 10 سے الٹا گننا شروع کر دے. جب 10 سے الٹا گننا شروع کر دیتا ہے, 1 پر پہنچتا ہے. کہا یہ سے پہلے کچھ نہیں. کہا آپ ہو سکتا بھول گئے ہو, دوسری مرتبہ گن لو. اس طریقے سے 3 مرتبہ یعنی 10 سے الٹا گنتی شروع کر دیتا ہے, 1 پر پہنچتا ہے. تو اس بچے نے کہا اے یہودی پادری سن لے, یہ گنتی مقرر ہوئی ایک انسان کی ہے تو 1 سے پہلے کچھ نہ تھا. میرا رب تبارک و تعالی سے پہلے اس دنیا میں کوئی چیز وجود ہی نہ تھا. اللہ اکبر, دوسرا سوال مکمل ہو جاتا ہے. پھر تیسرا سوال کرتا ہے اچھا بتاؤ رب تبارک و تعالی کا چہرے اقدس کس طرف ہے؟ کہا ہاں تمہارے سوال کا اس کا بھی میں جواب دوں گا. مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا, اے مسلمانوں ایک موم بتی لایا جائے. مسلمان پہنچتے ہیں, ایک موم بتی لاتے ہیں, لانے کے بعد میں اس کو جلایا گیا. جلانے کے بعد میں اس بچے نے کہا اے یہودی پادری سن لے, اس کی روشنی کس طرف ہے؟ اس یہودی نے کہا اس کی روشنی چاروں طرف ہے. تو اس بچے پر قربان جاؤ, علم پر قربان جاؤ. اس بچے نے کہا ایک انسان کی چیز بنائی ہوئی چیزوں میں اس کی روشنی چاروں طرف ہے, تو میرا خدا نور علی نور ہے, اس کی روشنی چاروں طرف ہے. کیا کہا؟ میرا خدا نور علی نور ہے, اس کی روشنی چاروں طرف ہے. حضرات یہ علم کی برکت ہے, یہ علم کی فضیلت ہے. اپنے بچوں کو میں یہ کہوں گا کچھ نہیں پڑھا سکتے ہو تو آپ نیاز فاتحہ اور اپنے روزہ نماز بھر اپنے بچوں کو علم سے مالا مال فرمائیں. اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا بچہ اگر تھوڑا بہت پڑھے ہوگا تو آپ کی قبر پر جائے گا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دے گا یا کچھ ایسے قرآن مقدس کی چند آیات پڑھ کر فاتحہ کر دے گا, آپ کے نام سے اصالِ ثواب کر دے گا. تو انشاءاللہ آپ کے قبر میں جو عذاب ہو رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پاک کے پڑھنے کے برکت سے صدقے میں تمہارے عذاب کو ہٹا لیا جائے گا اور تمہارے قبر پر رحمت و نور کی بارش کا نزول فرما دیا جائے گا. تو میرے کہنے کا یہی ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہو سکے جتنا بھی ہو سکے اپنے بچوں کو علم سے مالا مال فرمائے.